चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिहार के भयावह वीडियो जो कि सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। चलिए अब जानते हैं कि इसका सच्चाई क्या है। आप सबको बता दूं कि बिहार में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां लोग सरकार की जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। वैसे जगहों को तोड़ा जा रहा है, वो भी बुलडोजर वाला स्टाइल। जैसे कि आप लोग देखा ही होगा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर चल रही थी, बस उसी को कॉपी किया गया बिहार में। और लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार जब आई है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आप सबको बता दूं कि ऐसा नहीं है और ये सब आपके भलाई के लिए ही हो रहा है। हाँ, मुझे एक बात इसमें अच्छी नहीं लगी, जो गरीब को ये लोग तोड़ रहे हैं घर, चाहे जो भी तोड़ रहे हैं, इनको पहले बता देना चाहिए। ये तो मुझे पता नहीं है कि पहले बताया है या नहीं, लेकिन वो अपना सामान समेट ले, इसके बाद ही ऐसा करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार में सही हो रहा है या गलत? कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं बिहार की सब्जी मंडी की। आप सबको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सब्जी की जो दुकानें हैं जो रोड के आसपास लगाते हैं, उसमें सीधा बुलडोजर चला रहे हैं पुलिस वाले सामने होकर। शायद इनको पता नहीं है कि यही वाला सब्जी ये खाते हैं, जिनको ये जेसीबी से पूरी सब्जी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि चाहे कानूनी कार्रवाई जो भी हो, लेकिन कम से कम इनको सब्जी उठाने की तो समय देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक झारंगी लेकर रोड में बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लोगों का प्रतिक्रिया भी आ रहा है। लोगों का कहना यह है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के अब कोई काम नहीं है, बस वो झारंगी बजाए और हो सके तो कटोरा लेकर ये भी बोले कि भगवान के लिए कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चलिए अब बात करते हैं काजल राघवानी। आप सबको बता दूं कि काजल राघवानी की एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें काजल राघवानी ये बोलती हुई नजर आ रही है कि चाहे 100 लोटा नहाओ चाहे 15 लोटा नहाओ, दूध से नहाने से तुम्हारा पाप नहीं धुल जाएगा। आप सबको याद ही होगा कि खेसारी लाल यादव को चुनाव के समय दूध से नहलाया गया, वही मुद्दा उठाकर खेसारी लाल यादव को डायरेक्ट बोल रही है। वैसे अब काजल राघवानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। 100 किलो दूध से नहा ले तो अपने पाप नहीं छुपा सकता, क्योंकि वो कर्मा में लिखा है। चलिए अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। आप सबको बता दो कि खेसारी लाल यादव 3 भोजपुरी कलाकारों को अनफॉलो कर दिए। अगर आप सबको याद हो तो चुनाव के वक्त खेसारी लाल यादव और कई भोजपुरी सुपरस्टारों के जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में खेसारी लाल यादव इंस्टाग्राम पर 3 लोगों को अनफॉलो कर दिए। पहला तो है दिनेश लाल यादव निरहुआ, और 2 लोग कौन हो सकते हैं, कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह। आप सबको बता दो कि पावर स्टार पवन सिंह के एरिया में भी बुलडोजर चल गया है। जितने भी लोग सरकारी जमीनों पर घर या दुकान लगा रहे थे, सभी पर बुलडोजर चल गया है। और लोग ये बोल रहे हैं कि इसीलिए पवन सिंह ने एनडीए को जिताया है। और वहाँ का जनता खास अपील की है पावर स्टार पवन सिंह से। उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे घर को तोड़े हैं वैसे ही घर को बना दें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पावर स्टार पवन सिंह घर बनवा पाएंगे, कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं सम्राट चौधरी। हाँ, वही व्यक्ति जो खेसारी लाल यादव को नचनिया बोला था। आप सबको बता दूं कि इनका एक बयान आता है और उस बयान में बोलते हैं कि आप आधी रात को भी बिहार में घूम कर देखो, कोई बहन बेटियों को अगर कोई छू भी दे तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में इस्तीफा दे देंगे और बिहार में क्या ऐसा काम नहीं होता है, कमेंट करें। श्वेता जी, तो रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा। किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। चलिए अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आप सबको बता दूं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक बयान सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें खेसारी लाल यादव को जूता से मारने की बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये ऐसा व्यक्ति है कि सामने से आपको गाली देगा और फोन करके आपसे माफी मांगेगा। तब दिनेश लाल यादव निरहुआ से पूछते हैं मीडिया वाला की क्या चुनाव में आने से ऐसा हो गए हैं कि पहले से ही? तब दिनेश लाल यादव निरहुआ बोलते हैं कि ये पहले से, पहले मैं कुछ नहीं बोलता था लेकिन अब बोलूं। क्या निरहुआ को ऐसे बोलना चाहिए, कमेंट करें। सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। अच्छा, हाँ ऐसा है। हाँ, बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में। चलिए अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की। आप सबको बता दूं कि सम्राट चौधरी का एक पोस्ट सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिखते हैं कि रंगदारी करना है तो हमसे करो, बिहार वासियों पर उंगली भी उठाए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस पोस्ट को देखकर लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी वाला राज बिहार में भी आ गया है सम्राट चौधरी के रूप में। वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति सिंह ये बोल रही है कि मैं चुनाव भी लड़ी थी पवन सिंह के लिए ही, और उन्होंने मुझे अपने चुनाव में बुलाकर मुझे यूज करके छोड़ दिया है और मैं आज भी पवन सिंह का आने का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे आपको क्या लगता है, पवन सिंह और ज्योति सिंह में गलत कौन है, कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं सम्राट चौधरी। आप सबको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनने के बाद बड़े बड़े अपराधी अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि कहाँ इनसे बचा जाए। क्या योगी की तरह सम्राट चौधरी भी बिहार को सफाया कर पाएंगे, कमेंट करें। सम्राट चौधरी जी होम मिनिस्टर बन गए तो बड़े बड़े क्रिमिनल को पसीना छूट रहा है रे भाई।
वो लोग जगह तलाशने लगे। चलिए अब बात करते हैं श्वेता मेहरा। जो लोग श्वेता मेहरा को नहीं जानते होंगे उनके लिए बता दूं कि श्वेता मेहरा एक भोजपुरी हीरोइन जो कि खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के अलावा बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने काम किया। तो आप सबको बता दूं कि अपने शादी के लिए ही इन्होंने एक पार्टी रखा जिसमें पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी कई सारे कलाकार गए थे। ऐसे में जब इनसे पूछा गया कि आपने भोजपुरी के सभी कलाकारों को बुलाया था लेकिन खेसारी लाल यादव को क्यों नहीं बुलाया, तो इनका बयान से ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह की वजह से नहीं गए थे। खेसारी भैया को आपने बुलाया नहीं, पवन सिंह को खाली बुलाया, ये क्लियर कर दो आप। खेसारी जी को मैंने कॉल किया था लेकिन वो मूवी में व्यस्त थे, फिर उन्होंने मुझे बोला कुछ बोला क्यों बताऊं। चलिए अब बात करते हैं अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव की। आप सबको बता दूं कि बहुत ज्यादा विवाद के बाद खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह एक हो गए हैं। ऐसी एक फोटो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये दोनों एक हो गए हैं? कमेंट। चलिए अब बात करते हैं धर्मेंद्र पाजी के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि धर्मेंद्र पाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में एक फोटो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे नजर आ रहे हैं जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इस फोटो को देखकर आपको कैसा लग रहा है? कमेंट। चलिए अब बात करते हैं काजल राघवानी। आप सबको बता दूं कि खेसारी लाल यादव को टारगेट करते और उनके फैन के टारगेट करते हुए काजल राघवानी ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें खेसारी लाल यादव और उनके फैन के बारे में जिक्र किया गया। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।